मुझे कोई अंदाज़ा था ही नहीं इस चीज़ का। अभी मेरी मदर मिली तो उन्होंने कहा कि बहुत लोग तुम्हारे फ़ैन हो चुके हैं। ट्रॉफ़ी पे मेरी कभी नज़र थी नहीं। मेरे मकसद सिर्फ यही थे कि मैं लोगों के दिल जीतूँ और लोगों के दिलों में अपना घर करूँ। तो वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है, ट्रॉफ़ी मिले ना मिले। जैसे मैंने कहा कि ट्रॉफ़ी उनको मिली, मैंने दिल जीते, दैट्स इट। एक्चुअली जब आप उस घर में होते हो ना तो चीज़ों को थोड़ा रजिस्टर होने में टाइम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि थोड़ा आगे तक तो जाएंगे, टॉप 2 तक तो मैं पहुंचूंगी। हार जीत तो फिर ऑडियंस के हाथ में और ऊपर वाले के हाथ में। फिर से वही कहूंगी कि ट्रॉफी पे मेरी नज़र कभी नहीं थी। अभी का जो सफ़र है मेरा शुरू होने वाला है, उस पर मेरी नज़र थी। टीवी में अगर मुझे मौका मिलेगा तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट व्हाई नॉट। ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी चीज़ को मना करूंगी, बट ठीक है, वो सिचुएशनल चीज़ें होती है जो भी मैंने उनको बोला। अभी ठीक है ऐसा। आपने इस सीजन में देखा होगा, इसमें रिश्ते बहुत बदलते हैं, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो हम दोनों बहुत साथ में हैं, वी आर इन वेरी गुड पोजीशन, लाइक एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स तो डेफिनेटली है। अभी तुरंत निकल के मैं कुछ बोल नहीं सकती आगे क्या होगा, बट हाँ अभी घर निकलने से पहले घर में अच्छे से थे हम, लाइक फ्रेंड्स जैसे पहले थे। सो मेरे लिए हीरो बनना या विलन बनना, दोनों में से मतलब मेरी कोई चॉइस नहीं थी कि मैं हीरो बनूंगी या विलन बनूंगी। क्योंकि जब आपको अपने बारे में पता हो, मुझे पता था काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, काफ़ी लोग चाहेंगे मैं उनको फेवर करूँ या काफ़ी लोग चाहेंगे कि मैं पीछे हट जाऊँ और समथिंग। लेकिन क्योंकि आप खुद को जानते हो, तो ये तो मुझे अंदाज़ा था कि वहाँ मैं विलन बन जाऊँगी। बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट द एंड जो मैंने कहा था कि सुपर विलन्स फिर सुपर हीरोज बन गए। हाँ बहुत बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई भी इंसान हो, मुझे हर एक इंसान की खुशी में खुशी ही होती है। घर में जैसे कि घर के सिचुएशंस चेंज होते रहते थे इवेंट्स के साथ साथ, या जो भी हादसा होंगे घर में, तो एक टाइम पे तो मैं सबके लिए विलन थी। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि बाहर मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, तो उनके ख्यालात बदल गए, तो वैसे थोड़े सिचुएशंस धीरे 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 अदरवाइज आ गए। मैं नहीं चाहती थी मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। लोग मेरा नाम ले रहे थे, मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज थी एज कम्पेयर टू अदर पीपल। लेकिन मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ चीज़ को। हार हो जीत हो, सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आपकी जर्नी आपको पता है कितने आगे लेके जानी है, वो आपने ही लिखनी है। तो अगर आप पहले ओवर, मेरा ये था कि मेरी जैसी जर्नी चल रही है इसको ऐसे ही रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ना ना मायूस होना है, ना ज़्यादा चीज़ों को हैवीली लेके जाना है कि अब तो मैं कुछ बन गई और समथिंग। हाँ खुशी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक जैसा आपने कहा शिफ्ट देखने को मिला, तो वो भी मुझे फिर ये सोच के थोड़ी हैरानगी हो रही थी कि इंसान का नेचर कैसा है। कि कल तक जब उनको लगता था कि मैंने बहुत इवल चीज़ें की है, और उसके बाद जब फैंस आए घर में, तो उसके बाद मैं उनके लिए मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। उस चीज़ को लेके थोड़ा हैरान थी मैं, नो डाउट। नहीं मेरा ऐसा होता कि मैं पहले ही बड़े बड़े सपने नहीं देखती। मेरा ऐसा होता कि पहले ये पड़ाव पूरा करें, इसके बाद आगे बढ़े, पहले ये वीक निकाले, उसके बाद दूसरा वीक निकाले। जैसे मैंने कहा कि मेरा ये था कि मैं घर में अच्छा करूँ, चाहे वो आप लोगों का अच्छा हो या मेरा अच्छा हो, लेकिन आई बी माई सेल्फ, आई डू वट आई वॉन्ट। जो मेरी पर्सनैलिटी है वही दिखे, मैं अपनी जर्नी जो मेरी लाइफ की रही है वो आगे रखूँ। मेरा ऐसा कोई था कि टॉप 5 में पहुँचूंगी या टॉप, मेरे लिए जो भी हो रहा था विद मतलब सीमलेसली हो रहा था चीज़ें। तो द
दरअसल जब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और मैंने पहले ही अपने माइंड में ही लेके रखा था कि अगर मैं नहीं भी जीतूंगी तो वो ऑडियंस का फैसला है, और ऑडियंस का फैसला हमेशा, जैसे मैंने कहा, कि सराहू पर है। और इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मैंने काफ़ी सपोर्ट और प्यार कमाया है बाहर, तो अगर मुझे ट्रॉफी ना भी मिलेगी तो मुझे कोई गम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके असली चेहरे तो ऑलरेडी मेरे सामने थे, बट पहले दिन क्या हुआ वो मुझे उस दिन तक क्लियर नहीं था, जर्नी तक, कि पहले दिन हुआ क्या ऐसा कि सबने मेरा नाम ले लिया असेंबली रूम में। फिर जब मैंने जर्नी देखी तो मुझे समझ में आया कि पहले दिन बिना कुछ कहे ही सब लोग ट्रिगर हो गए थे मेरी वजह से, और मुझे पता नहीं था हुआ क्या, इन लोगों ने मेरा नाम क्यों लिया, क्योंकि मैं सबसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी और उनको क्या ट्रिगर हुआ मुझे तब तक पता नहीं था। तो जर्नी में मुझे ये दिखा कि अच्छा पहले दिन ऐसा हुआ था, इसलिए इन लोगों ने मुझे इविक्ट किया। उससे ज़्यादा बाकी सारे तो हकीकत मेरे सामने ही थी। जब मैं पहले दिन घर में आई और मैं सबसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी तो सबने मुझे इविक्ट कर दिया। मुझे सिर्फ एक चीज़ का गिला था कि मैं कश्मीर से आई हूँ, अपने लोगों से, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, मुझे बस मेरी माँ का सपोर्ट था। तो मुझे ये था कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हंसेंगे कि पहले दिन बिग बॉस में आई और पहले दिन ही इविक्ट हो गई। तो मुझे बस उस चीज़ का गम था, बाकी उस टाइम मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी या मैं गई। जो भी था मैंने कहा मैं सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो वो चीज़ थी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिग बॉस में जब आप अंदर होते हैं ना तो आपको बहुत चीज़ों में बहुत शिफ्ट मिलता है, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, तो आपकी फीलिंग्स बहुत चेंज हो जाती है। और जब बसीर और नेहल इविक्ट हुए तो उससे 5 मिनट पहले वीकेंड पे बसीर ने मुझे कहा था कि हम तीनों अपने टर्म्स ठीक करेंगे, तुम नेहल की बहुत अच्छी फ्रेंड थी तो हम सब ठीक करेंगे। तो मेरे माइंड में वो चल रहा था कि वीकेंड खत्म होगा, फिर हम लोग बैठेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे एंड फिर चिल करेंगे। कट्टू जब वो दोनों इविक्ट हो गए तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था एक हिसाब से। बट अभी तो ऑफ कोर्स वो बाहर थे, उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आई गॉट टू नो अबाउट दैट। थैंक यू सो मच।